कि जितने भी झारखंड में सरकारी उर्दू विद्यालय हैं उनका उर्दू स्टेटस हटा दिया जाए। उस 3712 पद को बिना बहाल किए हुए यह सरकार ख़त्म करना चाहती है। अभी जो शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया है, अगर उसे वापस नहीं लेते हैं तो फिर उर्दू तंजीमें क्या रणनीति बना के रखा है? जी बिल्कुल। नाला विधानसभा के फतेहपुर में जो कुरान करीम को जलाने का घटना सामने आया है, इस पर अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शिक्षा विभाग के एक आदेश के बाद पूरे झारखंड में उर्दू प्रेमियों का गुस्सा फूट पड़ा है और इसी को लेकर शिक्षा विभाग और सरकार के ख़िलाफ़ आज झारखंड के जगह जगह पर उर्दू तंजीमों और उर्दू प्रेमियों द्वारा सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया है और इस आदेश का जो है मुखालिफत की जा रही है। इस सिलसिले में हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं और ख़ास तौर से उर्दू तहरीक के सदर जनाब अलीमुद्दीन अंसारी हैं। हम इनसे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं कि आखिर ये विरोध किस लिए है और क्या क्या मुद्दे हैं इनके। सबसे पहले हम आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि कुछ दिन पहले उर्दू स्कूलों को जनरल स्कूल बना दिया गया था, इसके पीछे इसके कारण क्या है, इसके वजह क्या है? क्या स्कूलों में उर्दू छात्र नहीं पहुंच रहे हैं या कुछ और कारण है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हम लोगों की आवाज़ को आम जनता के साथ साथ सरकार तक पहुंचाने के लिए आप यहां पहुंचे हैं। और मैं अपना परिचय दे दूं, मैं झारखंड तहरीक उर्दू तंजीम का ज़िला अध्यक्ष हूं, नाम मोहम्मद अलीमुद्दीन अंसारी है। और पिछले साल सरकार के द्वारा जब यह आदेश निकाला गया कि जितने भी झारखंड में सरकारी उर्दू विद्यालय हैं उनका उर्दू स्टेटस हटा दिया जाए, तो इस मामले में हम लोग यहाँ से सर्वप्रथम सबसे पहले जामताड़ा से ही हम लोगों ने आवाज़ बुलंद करना शुरू किया। और जहाँ तक आपकी बात है, आप सवाल कर रहे हैं कि कहाँ से यह बात आई, तो यह बात जो है एक अखबार वाले ने अफवाह फैलाई और उस अखबार वाले के अफवाह के पीछे सरकार दौड़ना शुरू कर दिया। उस कागजी घोड़े के पीछे सरकार दौड़ा, उन्होंने तह तक जांच करके नहीं देखा। जबकि हम लोगों ने सभी विद्यालयों का कागजात इकट्ठा किया, सभी विद्यालयों से कागजात जमा करके हम लोगों ने विभाग को दिया, सरकार के सचिव तक दिए और शिक्षा विभाग के सचिव तक पहुंचाने का काम किया। हमारे जो उर्दू विद्यालय हैं वो उर्दू विद्यालय आज के नहीं हैं, कई विद्यालय तो आज़ादी से पहले के हैं, कई विद्यालय आज़ादी के बाद के हैं, सदियों से चले आ रहे हैं। और बिना जांच पड़ताल के इस सरकार ने, हेमंत सरकार ने हमारे उर्दू विद्यालयों को जनरल विद्यालय में तब्दील कर दिया गया है। इसका दुख पूरे झारखंड की जनता को है और हम सभी को इसका दुख है, बहुत ही तकलीफ़ है। साथ ही उर्दू का स्टेटस नहीं छीना गया, यहाँ तक कि शुक्रवार की छुट्टी भी बंद कर दी गई है। और आज जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सरकार का एक और काला कानून आया है जिसमें कि उर्दू के पद जो है, आज से पहले जितनी भी यहाँ सरकार थी, चाहे अर्जुन मुंडा की सरकार रही हो, चाहे रघुवर दास की सरकार रही हो, उस सरकार में यहाँ उर्दू शिक्षक की भी बहाली हुई है, अरबी शिक्षक की भी बहाली हुई है, फारसी शिक्षक की भी बहाली हुई है। डाटा उपलब्ध है सरकार के पास, आप देख सकते हैं। लेकिन इस सरकार को न जाने किस बात की चिंता है और क्या हम लोगों से दुख है कि उर्दू के साथ ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और आज के बाद उर्दू के पद को ही ख़त्म किया जा रहा है। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो 4401 उर्दू पद बिहार सरकार ने झारखंड को दिए। 2 बार टीचर की बहाली हुई, शिक्षक की बहाली हुई, जिसमें 700 कुछ पद बहाल हुए और 3712 पद खाली रह गए। उस 3712 पद को बिना बहाल किए हुए यह सरकार ख़त्म करना चाहती है। इसी के विरुद्ध आज हम लोग 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किए थे और सरकार ने जो काला कानून नाफिज किया था, नोटिस निकाला था, उसको जलाकर सरकार का विरोध जता रहे हम लोग। सरकार बनने से पहले युवाओं को रोज़गार देने की बात कही गई थी, तो अब क्या जो रिक्त स्थान थे सब उसी को ख़त्म करने की बात चल रही है क्यों? बिल्कुल, इस सरकार ने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। 5 लाख की बात छोड़िए,
अभी 500 लोगों को यह नौकरी नहीं दे पाए हैं और सरकार अपने आखिरी पायदान पर है। साथ ही इन्होंने कहा था मैं जिसको नौकरी नहीं दे पाऊंगा उसको बेरोजगारी भत्ता दूंगा, लेकिन उन्होंने अभी तक सबका रजिस्ट्रेशन करवा लिया। सरकार बनते ही सबका रजिस्ट्रेशन करवा लिया। सभी बेरोजगार युवाओं ने, युवतियों ने 100 रुपये 200 रुपये दे देकर रजिस्ट्रेशन करा लिए, लेकिन किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। और जहाँ तक बहाली की बात है, यह सरकार अभी तक नियोजन नीति तय नहीं कर पाई है, तो बहाली कहाँ से कर पाएंगे। और यह सरकार अपने आखिरी पायदान पर है। फरवरी के लास्ट महीने में लोकसभा चुनाव का आचार संहिता लगना है, उसके बाद जून जुलाई तक सरकार बनेगी, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक फिर विधानसभा का आपका आचार संहिता लग जाएगा। अब सरकार के पास समय है ही नहीं। कुल मिलाकर यह सरकार पूरे फ्लॉप रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर ये अभी जो शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया है, अगर उसे वापस नहीं लेते हैं तो फिर उर्दू तंजीमें क्या रणनीति बना के रखा है? जी बिल्कुल, हम लोग अगर यह सरकार हमारे विरोध प्रदर्शन पर एक्शन नहीं लेती है और यह कानून वापस नहीं लेती है, तो हम लोग रांची के आमिया संगठन का जो अध्यक्ष है शमीम भाई, उन्हीं के दिशा निर्देश पर सभी तंजीमें चलती है। तो जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, हम लोग झारखंड तहरीके उर्दू तंजीम के बैनर तले पूरे जामताड़ा जिला में और पूरे राज्य में सभी तंजीमें मिलकर सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन करेंगे इसका, अगर यह कानून वापस नहीं लेती है तो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जामताड़ा के नाला विधानसभा के फतेहपुर में जो कुरान करीम को जलाने का घटना सामने आया है, इस पर अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सरकार इसको लेकर बिल्कुल ही कुछ नहीं किया है अभी तक, जबकि पूरे राज्य के मुसलमान काफ़ी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, काफ़ी दुखी है, क्योंकि कुरान करीम को जला देना ये कम बड़ी बात नहीं है। मुसलमान अंदर से रो रहा है, दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, और सरकार ने सिर्फ वहाँ 100-150 पुलिस तैनात कर दिए हैं और वहाँ के थाना प्रभारी को आपका जाकर सस्पेंड करके हमें दिलासा देने का काम किया है। मैं झारखंड तहरीके उर्दू तंजीम का अध्यक्ष होने के नाते पूरे झारखंडी मुसलमानों के तरफ से झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि आप इसका सीबीआई से जांच कराएं। सीबीआई से जांच कराकर दोषियों को जल्द से जल्द सज़ा दिलाएं, तब जाकर हम लोगों के साथ हम जानेंगे कि आपने इंसाफ किया।